नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि श्री तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं होते तो क्या वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होते? अखिलेश यादव अगर माननीय पूर्व मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं होते तो क्या वो राजनीति में इतने आगे जाते? राहुल गांधी अगर गांधी परिवार से नहीं होते तो क्या वो राजनीति में लोकसभा में विपक्ष के नेता होते? आपका जवाब होगा नहीं। आप, हम और पूरा देश इस बात से कन्विंस्ड है कि ये सब इतने आगे हैं क्योंकि ये परिवार इनका राजनीति में था। पिछले 12-13 सालों में, और खासकर 2014 के बाद से भी, परिवारवाद भारतीय राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। केंद्र सरकार, एनडीए के समर्थन से, एनडीए की सरकारें और जो सत्ता के समर्थक लोग हैं, इन सब के लिए परिवारवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हर जनसभा में बहुत उच्च आवाज में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन पार्टियों को परिवारवादी पार्टी बोलते हैं और बोलते हैं कि इन पार्टियों ने अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाया है और आम जनता इस बात से कन्विंस भी है। 2014 से पहले राजनीति में शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा था। भाजपा की एक नेत्री हैं पूर्व मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी, वो मशहूर ही हुई थी गैस प्राइस के दाम के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसे लेकर। उन्हें लोग मजाक में सिलेंडर चाची भी कहते हैं। तो वो जो मशहूर हुई थी, क्यों मशहूर हुई थी? 2014 से पहले उन्होंने गैस के दाम को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। मीडिया ने उसे बहुत जोर शोर से दिखाया कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता पे इसका बोझ पड़ेगा। सरकार के पक्ष, सरकार के लोग खिलाफ खड़े हुए और विपक्ष के साथ खड़े हुए। लेकिन आज वही गैस के दाम इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर है। गैस की किल्लत पिछले 2.5 महीने से देश में देखी जा रही है। जो बिहार से, यूपी से जो छात्र हैं, वो जो दिल्ली, चंडीगढ़, पटना जैसे शहरों में रहते हैं, वो छोटे छोटे 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर के सिलेंडर अपने पास रखते हैं और उस सिलेंडर को भरवाने के लिए वो बाजार के दुकानों पर जाते थे जहां गैस की दुकानें होती थी और वहां वो 100 रुपए प्रति लीटर डलवाते थे गैस। आज उनका गैस 250 रुपए पर लीटर से लेकर 300 रुपए प्रति लीटर तक डाला जा रहा है। लेकिन फिर भी गैस के दाम आज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जनता गैस के मुद्दों पर वोट ही नहीं करती आज। गुजरात से मजदूर गैस के दाम बढ़े कारण बिहार की तरफ पलायन किए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां छोड़ के बिहार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो गैस के महंगे दाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो परीक्षाओं में धांधली था, 2014 से पहले एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा में धांधली के खिलाफ आंदोलनों में, अपने जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें करी कि धांधली रोकेंगे। जनता भी रोड पे आ जाती थी धांधली के खिलाफ। लेकिन 2014 के बाद से किसी भी परीक्षा में धांधली को लेके कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। बीपीएससी में जो धांधली का आरोप लगे उस पर छात्र रोड पे उतरे, मार खाए, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव कुछ नहीं हुआ। बिहार की सरकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ, उसके हेल्थ पर। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश में उबाल आ गया था, लेकिन आज भी हजारों लड़कियों के साथ, हजारों महिलाओं के साथ वैसे अपराध होते हैं। लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इससे राजनीतिक हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता सरकार के। भ्रष्टाचार से राजनीतिक हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में विदेश नीति को लेकर हमारे एक मंत्री थे, लेजर लाइट नाम से उनका चला भी था। तो आज पाकिस्तान और भारत की विदेश नीति में अगर आप देखेंगे भी तो पाकिस्तान की विदेश नीति कहीं ज्यादा सफल होती दिख रही है। लेकिन ये भारत के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे वोट नहीं देते हैं लोग। तो ये सारे मुद्दे, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे क्यों नहीं है? जनता इस पे वोटिंग क्यों नहीं करती है? क्योंकि इन सब के ऊपर हावी था राजनीति बिहार में परिवारवाद। जितनी भी केंद्र समर्थित, सरकार समर्थित लोग हैं, उनके लिए प्रमुख मुद्दा था परिवारवाद। वो कहते थे कि अगर हम नीतीश कुमार को वोट ना दें तो किसको वोट देते हैं? लालू प्रसाद यादव को, उनके बेटे को, क्योंकि वो राजनीति में उनका अपने बाप के चलते आए हैं। और एनडीए के जितने नेता हैं सब परिवारवाद पे मुखर होकर बातें रखते हैं, मीडिया पूरी परिवारवाद पे शो करती है। परिवारवाद ही अभी तक बिहार की और देश की राजनीति को डिसाइड कर रहा था बहुत हद तक। लेकिन आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उस मंत्रिमंडल विस्तार में
पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार जी मंत्री बनाए गए। निशांत कुमार जी के पापा श्री नीतीश कुमार जी बिहार के 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 21 सालों में 16 सालों तक उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पे लगातार हमला किया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों को राजनीति में आगे बढ़ाया। लेकिन आज वही नीतीश कुमार अपने पुत्र की, जो न चुनाव लड़ा है न कहीं से विधायक है, बट उसकी मंत्री पद के शपथ में शामिल हुए और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए। एनडीए कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे। जीतन मांझी के बेटे संतोष मांझी, चिराग पासवान, इवन बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। भाजपा के कई एक मंत्री जो बने वो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। लेकिन आज ये प्रमुख मुद्दा अभी भी नहीं है। ये परिवारवाद प्रमुख मुद्दा सिर्फ विपक्ष के लिए रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? भारतीय राजनीति में ऐसी चीजें क्यों हो रही है कि जनता जो है इस बात को समझ नहीं पा रही है कि परिवारवाद जो है क्या, और परिवारवाद लिमिटेड क्यों है? किसी के लिए परिवारवाद मुद्दा है जब विपक्ष का कोई परिवार हो, और जब सत्ता पक्ष का कोई परिवारवाद मंत्री बन रहा है तो परिवारवाद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री निशांत कुमार के ताजपोशी में क्यों जाते हैं फिर? क्या देश की राजनीति इस स्तर तक होनी चाहिए? ये परिवारवाद का निकृष्ट रूप है। देश की जनता को, बिहार की जनता को बरगलाने का प्रयास है। यही मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा, गरीबी, इन सबको दबा देता है। आम जनता इस मुद्दे को बहुत ज्यादा शौक से सुनती है और अपनी गरीबी भूल जाती है, महंगाई भूल जाती है, बेरोजगारी भूल जाती है कि कितने लोग बेरोजगार हैं गांवों में, शहरों में। भ्रष्टाचार को भूल जाती है, कैसे कर्मचारी अधिकारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके सामने दिखता है कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचार तो ठीक है बट परिवारवादी पार्टियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो फिर आज आप ताली क्यों बजा रहे हैं? आप खुद से सवाल पूछिए। खुद से सवाल पूछिए कि क्या निशांत कुमार के अलावा जदयू में कोई और नेता नहीं था? नीतीश कुमार का लिगेसी संभालने के लिए कुर्मी समाज का कोई और नेता नहीं है? जीतन राम मांझी को अपने बेटे सुमन मांझी के अलावा कोई और नेता दिखाई नहीं देता है संतोष मांझी के अलावा? क्या चिराग पासवान जी को भी सवाल पूछना चाहिए? उन्हें अपने परिवार के अलावा कोई और नहीं दिखता है? अशोक चौधरी परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। क्या और अशोक चौधरी के अलावा बिहार में कोई और टैलेंटेड पासी समाज से नेता नहीं हो सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री आज इस कॉन्फिडेंस के साथ अगले जाके फिर सब सभाओं में ये बात कहेंगे कि हाँ परिवारवाद जो है घातक है? और क्या प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के पुत्र के ताजपोशी में शामिल हुए थे? ये सब सवाल आप खुद से पूछिए कि इन सब मुद्दों के कारण मुझे लगता है कि ये मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहना चाहिए। वापस सब देश को गरीबी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए, अपराध पे बात करनी चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं मैं। भारत की जनता कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं। शायद ऐसा नहीं है। देश की जनता ही राजतंत्र को पसंद करती है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं सुनेत्रा पवार, स्वर्गीय अजित पवार जी की बीवी हैं। वो अभी उपचुनाव लड़ रही थी। सुनेत्रा पवार जी को 2,18,000 वोट मिले विधानसभा के चुनाव में विधायक के लिए। उनके विपक्षी कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 23 उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़े थे। कोई भी उम्मीदवार 1,000 से ज्यादा वोट नहीं ले पाया। सेकंड जो दूसरे विपक्षी थे उनको 985 वोट मिले। तो क्या ये भारतीय जनमानस के लोकतांत्रिक व्यवहार को दर्शाता है? क्या सुनेत्रा पवार इतनी साफ छवि की थी कि पूरा का पूरा उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके साथ 100% साथ है? और जब 100% साथ है तो चुनाव क्यों कराया गया फिर? 23 उम्मीदवारों में कोई भी इस छवि का नहीं था जिसको 1,000 से ज्यादा वोट मिल सके। तो ये दिखाता है भारतीय जनमानस के वोटिंग बिहेवियर को कि आप वोट कैसे देते हैं। आप भावुक होते हैं, लेकिन भावुक होने के आड़ में भी आप ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या 23 उम्मीदवारों में से कोई एक ऐसा नहीं था जिसको 30,000, 20,000, 40,000 वोट मिल सकता था? और सुनेत्रा पवार जी ने घोषित संपत्ति बताई अपनी 150 करोड़। पूर्व मंत्री डिप्टी सीएम अजित पवार जी की बीबी है वो। अजित पवार जी पर अमित शाह जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो ऐसा व्यक्ति भी हाईएस्ट मार्जिन से, आज भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा मार्जिन जीतने वाली विधायिका बनी है सुनेत्रा पवार। तो आज आपको, हमको, पूरे देशवासियों को एक विचार करने की जरूरत है कि जो लड़ाई हम लड़ते हैं, जो मुद्दा हम उठाते हैं,
क्या वो मुद्दा हमारे किसी स्पेसिफिक लिमिटेड जाति के लिए है, लिमिटेड धर्म के लिए है या लिमिटेड पार्टी के लिए है, या वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होनी चाहिए? क्या परिवारवाद किसी एक पार्टी में सही है, दूसरी पार्टी में गलत है? क्या कोई एक भ्रष्टाचारी नेता किसी एक पार्टी में गलत है, दूसरी पार्टी में सही है? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या शिक्षा मुद्दा नहीं है? क्या स्वास्थ्य मुद्दा नहीं होने चाहिए? इन सब मुद्दों पे विचार कीजिए। इन सब मुद्दों पे विचार करेंगे तो हमारे राज्य बिहार का और देश भारत का भला होगा। सभी नागरिकों को इस पे विचार करना चाहिए, इस पे कमेंट और इस पे सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।